हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो होगा 10th मई का इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ जो है यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक डे के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। अर्गेनिया एक पेड़ है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मोरक्को में। तो यहाँ पे मोरक्को में एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इस पेड़ को कैसे बचाया जा सके। तो इसलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे 10th मई को 2022 में, यानी कि इसी साल यहाँ पे जो है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया सेलिब्रेट करने की बात की गई। तो सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया ये सेलिब्रेट किया गया, यानी कि लास्ट ईयर इसको सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम किया गया। ये सेलिब्रेशन जो है एफर्ट्स लगाने की बात की जा रही है कि कैसे हम लोगों ने अर्गेनियन जो ट्री है इसको कैसे हम लोगों ने बचाना है। और ये इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज का पार्ट भी है ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड अनसेंट्रल सोर्स है। ये रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी यहाँ पे मुद्दा आ जाता है। थीम क्या है इसका कि द आर्गन ट्री सिंबल ऑफ द रिसाइलेंस। तो आर्गन ट्री क्या है? सिंबल ऑफ द रिसाइलेंस है। तो इसको कैसे हम लोगों ने बचाना है, इसलिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है 24th डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक जो है यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज करवाए गए ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में ये जो है इवेंट देखने को मिला। तो डेफ ओलंपिक जो है उन एथलीट्स के लिए जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन सुन नहीं पाता है वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। अगर कोई देख नहीं पाता है तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ऐसा नहीं है। भगवान ने हर एक पर्सन को कोई ना कोई क्वालिटी दे रखी है, तो वो पहचानना हम लोगों का काम है। क्लियर? तो यहाँ पे एक ऐसे स्पोर्ट्स एथलीट हैं कि अभिनव देशवाल। तो इनके द्वारा भी सेकंड गोल्ड मेडल जीता गया है इंडिया की तरफ से शूटिंग में। ऑनगोइंग जो अभी 24th डेफ ओलंपिक देखने को मिले कैक्सियस डॉस सोयल ब्राज़ील में। तो इंडिया के पास अभी 4 मेडल्स आ गए हैं इन दी शूटिंग कंपटीशन में 24th जो डेफ ओलंपिक देखने को मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है हम हमारी कंट्री के लिए। अगर यहाँ पे बात करें कैक्सियाज जो ब्राज़ील में एक सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राज़ील में आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ब्राज़ील जो है यहाँ पे अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। पैराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे इसके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर्स जो हैं टच करते हैं ब्राज़ील को। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे ऑल सेंट बे है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो जो छोटी छोटी लोकेशंस है कई बार ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा अपने कंट्री के संदर्भ में देखें तो ये हमारी कंट्री है और यहाँ पे आपको ब्राज़ील जो है कंट्री देखने को मिलती है जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि डेफ ओलंपिक जो है इसको डेफ ओलंपियाड भी बोला जाता है। ये पीरियोडिक सीरीज है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स सैंक्शन किए जाते हैं बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, स्पेशली जो डेफ एथलीट्स हैं ताकि वो compete कर सकें अलग अलग लेवल पे। तो यहाँ पे इनके लिए स्पेशली ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो फर्स्ट इवेंट जो है वो देखने को मिला 1924 में पेरिस फ्रांस में। तो 1924 समर डेफ ओलंपिक्स थे। तो एवरी 4 ईयर्स के बाद ये ओलंपिक्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ओडिया राइटर के बारे में। तो ओडिया राइटर जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था, तो रजत कुमार जिनकी हाल ही में ही अभी डेथ हुई है, तो उनके द्वारा पद्मश्री भी रिसीव किया गया। अगर पद्म अवार्ड्स की मैं बात करूँ उससे पहले भारत रत्न की मैं बात करती हूँ कि भारत रत्न जो है वो हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। उसके बाद पद्म अवार्ड्स आ जाते हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इन अवार्ड्स को, वो किया गया था 1954 में। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे बात करते हैं कमेंट्री इनके द्वारा की गई एनुअल रथ यात्रा जो रहती है जगन्नाथपुरी की, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे एंकरिंग की गई इनके द्वारा, स्पेशली जो टीवी में और रेडियो जो टेलीकास्ट होता है। इनके द्वारा राइटिंग इंक्लूड थी उपेंद्र भांजा जो लिटरेचर हैं। उसके अलावा इनके द्वारा 7 नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट किया गया जो आर्ट है डाइंग आर्ट ऑफ पाला ऑफ ओडिशा। अब हम यहाँ पे ओडिया लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल पाए जाते हैं जिसमें 8th शेड्यूल में बात की गई है लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, अभी रिसेंटली बात करें तो 22 लैंग्वेजेस है जिसमें ओडिया भी शामिल है। लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस की बात करें जो 8th शेड्यूल में है,
तो 22 लैंग्वेजेस टोटल हैं, असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो 22 लैंग्वेजेस आपके सामने हैं। इनिशियली 14 थी, तो अलग अलग अमेंडमेंट्स करके क्या किया गया, अभी ये जो है आपके सामने 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। पहला जो अमेंडमेंट किया गया, सिंधी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड की गई 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड ऑन किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंथली को ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। ओडिया को यहाँ पे रीनेम किया गया एज अ ओडिया 96th अमेंडमेंट 2011 के तहत। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश जो है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग, एक हम डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल मदर टंग डे। तो इंटरनेशनल मदर टंग डे जो है यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया, क्योंकि 21 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो डे है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो 1999 से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, क्लियर, यानी कि 1999 में रिकॉग्नाइज किया और 2000 से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। डे जो है ये कोमेमोरेट है, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रगल किया गया था मदर लैंग्वेज को बचाने के लिए, स्पेशली जो बांग्ला लैंग्वेज थी। रेजोल्यूशन जो लाया गया 21 फरवरी को एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, सजेस्ट किया गया कि हम ये जो है, सजेस्ट किसके द्वारा किया गया कि हम ये डे सेलिब्रेट करेंगे। उनका नाम था रफ़ीकुल इस्लाम, ठीक है, इस्लाम, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेशी जो है यानी कि रफ़ीकुल जो इस्लाम थे, ये एक बांग्लादेशी थे जो रहते थे कनाडा में। तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रपोज किया गया कि ये 1952 में जो किलिंग हुई थी ढाका में, क्लियर, क्योंकि पहले क्या था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, तो उसको आज़ाद करवाने के लिए 1971 की जो वॉर हुई थी, उसमें चीज़ ये रखी गई कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, कि लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज बनेगी वो बांग्ला रहेगी। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ, मास किलिंग भी हुई। तो इसलिए यहाँ पे जो है इंटरनेशनल जो मदर टंग डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को एवरी ईयर। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, ऐसी 6 लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज की फॉर्म में आती हैं। तो तमिल को 2004 में इसका दर्जा दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का। अगर रिसेंटली की बात करें तो ओडिया को 2014 में एज ए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो ये 6 की 6 लैंग्वेजेस आप लोगों को याद रखनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 के बारे में। अभी कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं, इनके द्वारा भी मैन सिंगल मैड्रिड ओपन टाइटल जीता गया है 2022 का। इनके द्वारा हराया किसको गया है, चैंपियन जो रहे अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो जर्मनी से हैं। अल्कराज जो है इनके द्वारा ऑल्सो डिफीट किया गया राफेल नडाल को एंड नोवाक जोकोविक को, जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं। तो फाइनल में पहुंच गया ये, और सेकंड मास्टर हैं 1000 क्राउन आफ्टर दी मियामी 2022, और फोर्थ टाइटल इनका है इस ईयर का। उसके बाद अगर फीमेल कैटेगरी में देखें तो ऑन जैबोर जो टूनिशिया से हैं, इनके द्वारा वुमेन सिंगल टाइटल क्लिंच किया गया है। तो फर्स्ट अफ्रीकन प्लेयर है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा अभी 1000 इवेंट जो है वो जीते गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें मेजर जो टेनिस इवेंट्स हैं वर्ल्ड में, एक तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले रहता है, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कई बार आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर प्लेग्राउंड और कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ओपन को नेचुरल ग्रास जो रहती है उसके ऊपर खेला जाता है, यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो रहता है जैसे जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और लास्ट में यूएस ओपन होता है, क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं विनर्स जो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, तो ये लिस्ट आपके सामने है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इस बार यूपीएससी के द्वारा भी पूछ लिया गया था, आगे भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछने के चांसेस है। अगर ग्रैंड स्लैम 2020 के विनर्स के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसको किसके ऊपर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट के ऊपर, मिड जनवरी में ये ओपन देखने को मिलते हैं। तो मैन सिंगल विनर जो रहे नोवाक जोकोविक रहे, जो सर्बिया से हैं। ठीक है, तो वनडे एग्जाम्स जो रहते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नोवाक जोकोविक है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज सर्बिया। ठीक है, वुमेन सिंगल विनर की बात करें तो सोफिया कैनन जो यूएसए से हैं। फ्रेंच ओपन 1891 से स्टार्ट किया गया, ठीक है,
तो सबसे पुराना जो ओपन रहा वो है यहाँ पे विंबलडन ओपन है, ठीक है। तो सबसे पुराना ओपन है विंबलडन ओपन है, तो ये ब्रिटेन से है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यूके ग्रास कोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्ले कोर्ट में रहता है, मई जून में यहाँ पे हेल्ड होता है और पेरिस फ्रांस में होता है। तो राफेल नडाल के द्वारा ये टाइटल जीता गया था 2020 में। उसके बाद ईगा स्वेटेक के द्वारा, जो पोलैंड से हैं। विंबलडन ओपन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, जून और जुलाई में ये गेम देखने को मिलती है, वो भी लंदन में। तो ये कैंसिल हो गया था कोविड के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। यूएस ओपन की बात करें तो 1881 में इसको लॉन्च किया गया। ये हार्ड कोर्ट में अगस्त सितंबर में होता है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और डेमिनी थैम ऑस्ट्रिया से जो है इनके द्वारा ये टाइटल जीता गया। और नोवामी ओसाका जापान से है, जिनके द्वारा ये 2020 का टाइटल जीता गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2021 में मेंस फाइनल में नोवाक जोकोविक के द्वारा ये टाइटल जीता गया। जोकोविक के द्वारा अपना 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता गया। और नाउ फर्स्ट टाइटल जो है away from the रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल टैली 20 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर में से एक हैं ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रैंड स्लैम लीडर बोर्ड के बारे में, तो किसके द्वारा कितने जीते गए, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्पेन की बात करते हैं हम लोग। स्पेन जो है ये यूरोपियन कंट्री है। तो स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। यहाँ पे फ्रांस की बाउंड्री जो है वो टच करती है। यहाँ पे पोर्चुगल है, क्लियर। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे जो सी देखने को मिलता है एल्बोरेनन सी है, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीज जो हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे है बे ऑफ बिकाके और नॉर्थ अटलांटिक सी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। अभी पुष्प कुमार जोशी जो हैं इनको रिसेंटली ही इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ बोर्ड ऑफ नेशंस थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरिंग और फ्यूल मार्केटिंग कंपनी का, ओके। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, क्लियर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरपर्सन आज के टाइम में मुकेश कुमार सुरैना है। ऑनर की अगर बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर मुंबई। और फाउंड इसको किया गया 1974 में। तो ये याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनके द्वारा 5 पीक्स को क्लेम किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है। तो प्रियंका मोहिते जो महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट से है। तो वहाँ से ये वुमेन जो है बिलोंग करती हैं, जो जिनके द्वारा यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है, जिनके द्वारा 5 पीक्स जो हैं वो क्लेम किए गए हैं अबव 8000 मीटर। प्रियंका के द्वारा अचीव किया गया माइलस्टोन आफ्टर द क्लिम्बिंग माउंट कंचनजंगा। तो कंचनजंगा माउंट कहाँ पे है ये आप लोग बताइएगा, क्लियर। तो 30 ईयर की है, जिनके द्वारा क्लेम किया गया थर्ड हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। तो प्रियंका के द्वारा ऑल्सो वर्क किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी जो है बेंगलुरु में। 2020 में इनके द्वारा प्रेस्टिजियस तैंगजिंग अवार्ड जो है नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जीता गया। 30 ईयर की जो हैं ये प्रियंका, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट क्लेम किया गया 2013 में। माउंट लोहस्ते 2018 में क्लेम किया गया। माउंट मेकालू 2019 में। अन्नपूर्णा फर्स्ट 2021 में। इसके अलावा इनके द्वारा जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी ये, जिनके द्वारा अन्नपूर्णा फर्स्ट क्लेम किया गया और मेकालू क्लेम किया गया, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे जो, अगर बात करें स्पोर्ट्स इवेंट से भी जो है वो निकल के आती हैं ये चीज़ें, क्लियर। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।